मैडम ये ईयरबड्स रिमूव कीजिए। पूरी प्रोसेस का लॉर्डशिप में मैडम मैंने लीगल राइट्स की बात कर रहा हूँ, रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो मुझे मेरे सामने बहस कर रही हैं, उसका कानूनी प्रावधान बता दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। अभी अपने आप को उसका सक्सेसर प्रूव करने नहीं आए मैडम हैं। मैडम आप हम करने अपने- आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ सर, हमारा अच्छी बात है, प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। क्या- अगर आदमी जेल में है तो उसकी पत्नी स्वमेव ओनर हो जाएगी, ऐसा कानून बता दीजिए। मैडम हम लोग कॉरिडोर में नहीं खड़े, तो जिसका मतलब मैं ये जवाब दे पाऊं कितनी मेहनत लगती है हम लोगों से पूछो, जो वकालत करने के बाद इतनी मेहनत करके इधर आ पाए। by instant writ petition we are not challenging any particular order, but we are the जी lordship, we are aggrieved by the in part of the inaction of the respondents. नहीं, आपका ग्रीवेंस क्या है मैडम? लॉर्डशिप ग्रीवेंस ये कि मैडम ये ईयरबड्स रिमूव कीजिए। पूरी प्रोसेस का लॉर्डशिप हमारा गोडाउन स्क्रैप यार्ड। आपका गोडाउन है क्या? यस लॉर्डशिप, मेरे आप ओनर हैं? नहीं लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट पिटिशनर के। तो फिर तो उससे क्या होगा? लीगल राइट्स में आप लीगल राइट्स में आप पत्नी हैं, वो एक अलग बात है, पर जब एक लीगल राइट्स की बात होती है तो जब तक आप मालिक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? पिटिशनर इज अ वाइफ ऑफ मेन। मैडम मैंने लीगल राइट्स की बात कर रहा हूँ, रिश्तेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। यस लॉर्डशिप, अगर सक्सेशन से आपको मिल सकती है तो बताइए। यस लॉर्डशिप, सक्सेशन से कब मिलेगी? जब पिटिशनर एक्यूज की वाइफ होगी या हाँ तो वाइफ तो होगी, पर जब आपके पति देव जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो सक्सेशन कब आता है? यस लॉर्डशिप, जब जिंदा नहीं रहेंगे। जब वो नहीं रहेंगे तभी तो आपका कोई अधिकार नहीं है। यस लॉर्डशिप, तो आप उस संपत्ति के बारे में कैसे पिटीशन लगा रहे हो? because sir, in absence of petitioner's husband, हाँ, she is the only owner of the you are not the owner, madam, please try to explain. she is a caretaker of that property. केयर टेकर, तो केयर टेकर में आपने कहाँ लिखा है कि आप केयर टेकर की कैपेसिटी में कर रहे हैं? एंड इट इज इनफैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर हस्बैंड, क्योंकि कल को मान लीजिए ये पिटीशन खारिज हो गई तो कल आपके हस्बैंड कहेंगे मैंने थोड़ा लगवाई थी। Lordship, in absence of मैडम petitioner's husband, मैडम she is the only one in absence of. मैडम प्लीज मैंने प्रश्न पूछा था, अगर ये पिटीशन खारिज हो गई तो आपके पति कह सकते हैं मैंने थोड़े लगवाई थी, कोई कुछ भी लगा देगा तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं इस आदेश से ये मेरे ऊपर बंधनकारी नहीं है। तो आपका ये कहाँ कहना है कि आप केयर टेकर की कैपेसिटी में फाइल कर रही हैं और ये आदेश आपके पति के ऊपर भी बंधनकारी रहेगा? बस इतना दिखा दीजिए, हम नोटिस कर देते हैं। Sir, in the page number 5 petition, पेज नंबर 5 जी। Lordship, it is clearly mentioned in the first para, line number 5. Being in custody of petitioner husband, she is the only owner of the said site. मैडम यू आर नॉट द ओनर, प्लीज प्लीज एक्सप्लेन। कंडीशन उसमें आपको बता तो रहे हैं कि अगर वो कस्टडी में। मैडम आप मुझे मत बताइए, मुझे कानून बताइए प्लीज। सर अगर कस्टडी अगर आदमी सुनिए, अगर आदमी जेल में है तो उसकी पत्नी स्वमेव ओनर हो जाएगी, ऐसा कानून बता दीजिए, मैं 2 मिनट में नोटिस इशू कर दूंगा। आप जो मुझे मेरे सामने बहस कर रही हैं उसका कानूनी प्रावधान बता दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है। सर हम अभी अपने आप को उसका सक्सेसर प्रूफ करने नहीं आए हैं। मैडम आप करने आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ सर, हमारे अच्छी बात है, प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। ग्रीवियांस हमारे पति की प्रॉपर्टी को, जो कि हमारा ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, उसकी सिक्योरिटी को लेके है, क्योंकि हम लोग घर में केवल 3 फीमेल मेंबर हैं और सभी फीमेल हैं। राइट। तो सारी प्रोसेस की ना वीडियोग्राफी कराई गई, ना ही कोई प्रायर नोटिस दिया गया उसको डिमोलिश करने के पूर्व। फिलहाल वो लाखों का स्क्रैप ओपन एरिया में पड़ा है और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण डैमेज हो रहा है और बीइंग स्टोलन आल्सो। तो सर हमारा ये है कि हमारा प्रेयर ये था बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट की शो सम क्लीमेंसी। और आपकी क्या प्रेयर है मैडम? लॉर्डशिप की हमको एक सीसीटीवी कैमरा वहां पे प्लांट करने की अनुमति दी जाए और एक प्राइवेट गार्ड वहां पे अपॉइंट करने की। आपने एप्लीकेशन दी पुलिस को? यस लॉर्डशिप।
आपने पुलिस को कोई आवेदन दिया कि Yes, Lordship, we have presented a various representation. कहाँ है मैडम वो नकलें दिखाएंगे कौन से रिप्रेजेंटेशन में आपके एनेक्शंस बता दीजिए ना। सर इसमें हमने कोर्ट की ऑर्डर शीट लगाई थी। आफ्टर प्रेजेंटिंग अ वेरियस प्रेजेंटेशन वी हैव मूव्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 इन द जेएमएफसी कोर्ट बिफोर 91 में क्या पेश करेंगे आप? 91 में क्या चाहते थे आप तो सीसीटीवी कैमरा और प्राइवेट गार्ड लगाना चाहते हो, 91 में कैसे कवर होगा? 151 सीपीसी सर। 161 सीपीसी 151 सीपीसी क्रिमिनल केस में सीपीसी कब से आ जाएगी मैडम? सर वो रिकवरी ऑफ द गुड्स के लिए लगा है। कौन सी रिकवरी है? जो बिना हमारी अनुमति या बिना आपकी अनुमति की आवश्यकता क्या है? आप तो मालिक थोड़े हो। सर घर के किसी भी मेंबर को इन्फॉर्म। मैडम आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आप मेरी बात को जरा अच्छे से समझ जाएंगे। वो 39 की बेल एप्लीकेशन लगती है ना? यस सर। उसमें वकालतनामा तो पैरोकार को लगता है, सॉरी हलफनामा तो पैरोकार का लगता है, वकालतनामा किसका लगता है? घर के किसी मेंबर का। 439 में 439 में कभी किसी घर के मेंबर सेल्फ पिटीशन सेल्फ नहीं लगता मैडम। दीपक मिश्रा साहब का जजमेंट नहीं पढ़ा आपने? अगर 439 रेगुलर बेल में आ रहा है मैडम उस केस को आर्ग्यू करने में हमने कितनी मेहनत की थी हम जानते हैं, जिसमें पूरी गाइडलाइंस लेट डाउन हुई है, रिपोर्टेड जजमेंट है। आपको अगर जो भी पिटीशन फाइल करनी थी वहां से वकालतनामा लेते, फाइल करते और एज ए पैरोकार आप उसका हलफनामा देते। आपकी कोई लोकस नहीं है इसमें सर। तो सिर्फ इस वजह से हमारा मैडम, इस वजह से नहीं मैडम, हम लोग कॉरिडोर में नहीं खड़े, तो जिसका मतलब मैं ये जवाब दे पाऊँ, मुझे इतना मालूम है कि अगर ये पिटीशन खारिज हो गई तो आपके पति देव ये दरखास्त लगा सकते हैं कि चूंकि मैंने नहीं पेश की थी तो ये इसलिए आदेश मेरे पे बंधनकारी नहीं है। सर वो कंडीशन होगी जब उसको उससे कोई लॉस होगा सीसीटीवी। मैडम मुझे नहीं मालूम, पिटीशन खारिज हो जाने के बाद तो लॉस तो होगा ही। पिटीशन खारिज हो गई तो लॉस तो हो गई। तो इसमें डिसअलाउ होने वाली जैसे मैडम ये आप क्या है? ये ओपिनियन छोटी सी प्रेयर मांगी है मैडम ये प्राइवेट गार्ड आपसे एक अनुरोध है, ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कितनी मेहनत लगती है हम लोगों से पूछो, जो वकालत करने के बाद इतनी मेहनत करके इधर आ पाए। इतनी तेजी से ओपिनियन फॉर्म नहीं होनी चाहिए। Certainly, Lordship, pardon. Anyhow, 157 I am dismissing it on the ground of locus standi। आपको मैंने हिंट कर दिया है कैसे किया जा सकता है, अब आपके ऊपर है। Yes, I oblige, Lordship. 15740/20 withdraw. Correct. 15740/2024 this petition under Direction of no problem this petition under article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. During the course of the arguments, it was submitted by counsel for petitioner that since the husband of the petitioner is behind the bars, therefore, being his wife, she is the owner of the property in dispute. However, it was fairly considered by her that her husband is the owner of the property in dispute. ऐसा करना, it is submitted by counsel for the petitioner that although her husband is the owner of the property in dispute, but since her husband is behind the bar, therefore, she claims herself to be the owner of the property in dispute. However, the counsel for the petitioner could not satisfy that merely because if her husband is in jail, then how she would get the ownership of the property in dispute. Faced with such a situation, the counsel for petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to file a properly constituted writ petition by the owner of the property. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. 19 Thursday को